सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरा पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, यानी याद कराता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है, मेरे जाने के बाद एक हेल्पर, एक सहायक आपके पास भेजा जाएगा, वो होगा पवित्र आत्मा, जो मेरे नाम से पिता तुम्हारे जीवन में भेजेगा, और वह तुम्हें क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको सिखाता है। पवित्र आत्मा क्या है? आपका सहायक है। और हर एक मसीह के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बहुत सी बातें सिखाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें बहुत सी बातें सिखाता है। खुद खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा और वो बहुत सी बातें तुम्हें सिखाएगा, और जो जो मैंने तुम्हें बताया है बार बार उनकी याद दिलाता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? सिखाना। पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपको सिखाना। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। हालेलुया। देखिए, प्राचीन समय में जितने भी दास या भविष्यवक्ता हुए, हालेलुया, उनमें कोई भी शायद पढ़ा लिखा नहीं था। और जो संपूर्ण जो बाइबल लिखी गई, जब भी प्रभु का आत्मा उन पर काम करता था, पवित्र आत्मा उन पर काम करता था, वो लिख दिया जाता था। हालेलुया। क्या करता था? पवित्र आत्मा उनको सिखा रहा था। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा आप लोगों को भी सिखाता है आपके जीवन के बारे में। आपको किस प्रकार से मसीहत में रहना है, आपको किस प्रकार से मसीहत में चलना है, आपको किस प्रकार से खुदा में बना रहना है, वो सब का कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, अपने प्रार्थना निवेदनों में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपको पवित्र आत्मा दे। खुदा आपको पवित्र आत्मा दे। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, पवित्र आत्मा के लिए दुआ कीजिए कि जब आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा, और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आप बहुत कुछ सीखोगे। आज आपके जीवन के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, आपको कुछ आता नहीं है, या आपको प्रार्थना करना नहीं आता, आपको बाइबल खोलना नहीं आता, आपको वचन पढ़ना नहीं आता, कुछ भी, एनीथिंग, बैठिए, घुटने टेकिए परमेश्वर के सामने और कुछ मत मांगिए। आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा आपका सहायक होगा, जो आपको प्रभु में चलना सिखाएगा। आपको प्रभु में कैसे रहना है, प्रभु में कैसे चलना है, वो कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। लिखा गया है कि पवित्र आत्मा जब भी आएगा तो सब कुछ नया हो जाएगा। वो आपके जीवन को क्या करेगा? पूरी तरह से बदल कर रखेगा। आपकी आवाज को, आपके बोल को, आपके शब्दों को, आपके रहने सहने को, आपकी पर्सनालिटी को, हालेलुया, पवित्र आत्मा क्या कर देगा? बदल कर रख देगा। हालेलुया। कहें आमीन। आपका जीवन अगर आप बदलना चाहते हैं, आपके लाइफ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो खुदा से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ज्यादा से ज्यादा आप आत्मिक रहेंगे। हालेलुया। आज बहुत से हमारा क्या होता है, कई बार हमारा मन, हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं बहुत बड़े उत्साह के साथ, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? ठंडे होने लगते हैं। एक बार तो हमने प्रार्थना स्टार्ट की बहुत आत्मिकता के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कम होने लग जाती है। वो प्रार्थनाएं कम क्यों होने लगती हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा के जीवन में कमी है, कोई सिखाने वाला नहीं। हालेलुया। आप दूर दूर जाकर सीखते हो, दूर दूर जाकर आप सुनने के लिए जाते हो। हालेलुया। लेकिन खुदा ने आपसे वादा किया कि आपका सिखाने वाला मैं भेजूंगा, और वो होगा पवित्र आत्मा, जो बार बार आपको प्रभु की बातों को याद दिलाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब भी आएगा, आपका जीवन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से बदल जाएगा। हालेलुया। आपकी निर्बलता में प्रभु का बल काम करता है। हालेलुया। पढ़े कोई भी रोमियो 8:26।
रोमियो की किताब उसका 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली चीज तो हमारी दुर्बलताओं में यानी हमारी कमजोरियों में क्या होता है? हमारी दुर्बलताओं में और हमारी कमजोरियों में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। जब आप सबसे ज्यादा निराश होते हैं, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, उस समय क्या होता है? आप प्रार्थना में बैठते हैं। हालेलुया। और उस समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करता है, प्रभु का बल आपके जीवन में क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करता है जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। देखिए, सामर्थ्य में नहीं, आपकी शक्ति में नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो आपकी कमजोरी में काम करता है। जब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, जब आप सबसे ज्यादा निर्बल होते हैं, तब आत्मा काम करता है। और जिनको प्रार्थना करना नहीं आता, उन्हें खुदा का वचन कहता है कि आगे भरकर पवित्र आत्मा खुद उनके लिए विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी कैसे सहायता करता है? सबसे पहले तो आपको प्रभु की बातें याद करवाता है, आपको सिखाता है, आपको लाइफस्टाइल आपका सिखाता है। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा आपकी कमजोरी के अंदर, आपकी निर्बलता के अंदर आपकी हेल्प करता है, आपकी सहायता करता है। हालेलुया। आपको सिखाता है किस प्रकार से हम प्रभु के सामने बैठे। हालेलुया। देखिए, कई बार हमारे जीवन में हम क्या करते हैं कि जब हम प्रभु के सम्मुख हो जाते हैं तो वो आत्मा में होकर हम नहीं जाते। हालेलुया। कई बार होता है कि जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो शायद हमारा मन कहीं और होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। हालेलुया। और कई लोगों का मैंने ये चीज देखा है कि हम समुपदेशक में अगर पढ़ते हैं तो प्रभु के सामने जब भी जाते हो तो उतावली से मत जाओ। स्पष्ट। हालेलुया। मत्ती के अंदर लिखा है कि जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो अन्य जातियों के सम्मान मत करो। हम लोगों को कई बार ये समझ में नहीं आता कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। हम लोगों को कई बार ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। और जब प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम कमजोर अपने आप होने लगते हैं। वो प्रार्थना करना कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। आप घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने जाए। स्पष्ट लिखा गया है, अपनी कोठरी में जाए, द्वार बंद करें और गुप्त में क्या करें? पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया। आजकल शायद ये प्रार्थना हमारे जीवन से गायब हो चुकी है। कोई ऐसे प्रार्थना करने वाला? अपनी कोठरी में जाए, द्वार बंद करे और पिता से गुप्त में बैठकर प्रार्थना करे, वो आपको उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रार्थना करते समय जब आप प्रभु की वेदी के सामने बैठते हैं, कभी भी जल्दबाजी में मत बैठे, कभी भी उतावली में मत बैठे और कुछ भी परमेश्वर के सामने न रखें। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी है पिता से। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए। और जो उस समय प्रभु का आत्मा आप पर काम करता है, और जब प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करता है तो क्या होता है? आप नई सामर्थ्य पाते हो, नया बल पाते हो, नई बुद्धि पाते हो, नया ज्ञान पाते हो, गुप्त से गुप्त बातें तुम्हारे जीवन में खोली जाती है, अन्य वरदान पाने आप लगते हो। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा में होकर बैठकर प्रार्थना करते हो, आप जब बैठते हो प्रार्थना के अंदर, आप कुछ मत करो, खुदा की सबसे पहले तो सुने। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो सिर्फ हम कभी परमेश्वर की हम सुनते हैं, हम अपनी 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं, बैठकर उस 10 मिनट की प्रार्थना में हमने कुछ भी परमेश्वर के सामने बोल दिया, कुछ भी परमेश्वर के सामने रख दिया और फटाफट अपनी दरी उठाई और खड़े हो गए।
क्या आपने उस परमेश्वर की सुनी? हालेलुया। ये है प्रार्थना करने का तरीका। प्रार्थना में जब बैठते हो, अपनी तो मांग आपने रख दी, लेकिन क्या आपने अपने परमेश्वर की सुनी है? हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठकर प्रार्थना में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार तो मैंने देखा प्रार्थना में सो भी जाते हैं, प्रार्थना करते करते उनकी आंखों में नींद आने लगती है। हालेलुया, ऐसा होता है। हालेलुया। प्रार्थना आपकी लंबी भी बेशक ना हो, लेकिन प्रार्थना मन से होनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना मन से होनी चाहिए। प्रार्थना दिल से बैठकर प्रार्थना करो, जबान से बैठकर प्रार्थना मत करो। जबान से कुछ भी बोलते रहोगे, हालेलुया, लेकिन पूरे दिल से बैठकर प्रार्थना करो। हालेलुया। कम समय दो परमेश्वर को, लेकिन अच्छा समय परमेश्वर को, उसकी सुनो उस समय के अंदर। हालेलुया। आपने 1 घंटा प्रार्थना करी, 1 घंटा बैठकर सिर्फ आपने अपनी बोली, आपने परमेश्वर की नहीं सुनी, तो सुनना शुरू करें और प्रभु आपको आपकी कमजोरी के अंदर आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य देगा और आपका जीवन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से बदल जाएगा। हालेलुया। जब मूसा सीने पर्वत से वापस आता है, हालेलुया, उसके चेहरे पर क्या थी? रोशनी थी, उसका चेहरा अलग ही चमक रहा था। हालेलुया। वो क्या था? वो प्रभु का अनुग्रह था। वो क्या था? वो परमेश्वर का सामर्थ्य था। और ऐसा ही सामर्थ्य आपको परमेश्वर में पाना है। हालेलुया। ऐसा ही सामर्थ आपको परमेश्वर में पाना है, ऐसा ही बल आपको परमेश्वर में पाना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो सब कुछ मिलेगा तब जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर होगी, जब पवित्र आत्मा आपके लाइफ के अंदर होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक जन जब बैठते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में या परमेश्वर के प्रार्थना में, जब परमेश्वर के सम्मुख जब आप बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। जिन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की कमी है, हालेलुया, वो लोग प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। देखिए, जब पवित्र आत्मा आता है, लिखता है कि सब कुछ नया होगा। कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा है, हालेलुया, वो लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन उनके काम आज भी उनके काम, वो नशा भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। हालेलुया। एक जगह आप बोलते हो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, हालेलुया, दूसरा आप अपने भाई को गाली दे रहे हो, हालेलुया, दूसरा आप अपने पड़ोसी की निंदा कर रहे हो। तो कहां से आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है? वो पवित्र आत्मा नहीं है। इस चीज को अपने अंदर से भूल जाए, वो कुछ और ही है। हालेलुया। आप प्रार्थना में आए और प्रभु का अनुग्रह आप पर उतरा, हालेलुया, लेकिन बाहर जाकर आपने क्या किया? हालेलुया। तो उन लोगों के लिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर अपने भाई से प्रेम नहीं है, जो व्यक्ति लगातार अपने पड़ोसियों की निंदा करता है, अपने पड़ोसियों की चुगली करता है, वह विचार में जीवन बिता रहा है, हालेलुया, और वो प्रार्थना में आकर या प्रार्थना में बैठकर थोड़ी देर नाचकर कूदकर चला गया, वो पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको नर्म बनाता है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से क्लीन करता है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से साफ करता है। हालेलुया। जो मन के अंदर भरा हुआ है, हालेलुया, उसको बाहर निकालो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, अदरवाइज आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जितने भी लोग इस प्रकार से है, हालेलुया, जो लोग सोचते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है और वही सब काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर प्रभु का अनुग्रह नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बल में, आपकी निर्बलता में, आपकी कमजोरी में आपको बल देने का काम करता है। पवित्र आत्मा आपको, जिन लोगों को यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु के सामने बैठना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, पवित्र आत्मा उनको प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा उनको प्रभु के सामने बैठना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है? पवित्र आत्मा आपको बैठना सिखाता है प्रभु के सामने, कि किस प्रकार से आपको प्रभु के लिए बैठना चाहिए। आप सोचिए, आप किसी
अच्छी जगह पर जा रहे हैं। हालेलुया। आप मान लीजिए, सोच लीजिए कि आप प्रधानमंत्री की सभा में जा रहे हैं, है ना? तो वहां पर आपका बैठने का तरीका क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बैठने का तरीका होगा? ऐसे करके बैठोगे या फिर ऐसे करके बैठोगे? हालेलुया। प्रार्थना, पवित्र आत्मा आपको डिसिप्लिन सिखाती है। प्रार्थना, पवित्र आत्मा आपको प्रभु के सामने बैठना सिखाती है, क्योंकि आपके सामने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है, आपके सामने उससे भी ऊपर आप प्रभु की हजूरी में बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समय सम्मान बक ना करें। हालेलुया। प्रार्थना चल रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं? फोन में घुसे हुए। अब प्रार्थना चल रही है, आप अपने पड़ोसी से कान में बातें करें। आपको यही चीज आपको पवित्र आत्मा सिखाती है। डिसिप्लिन, आज्ञाकारिता पवित्र आत्मा आपको सिखाती है। पवित्र आत्मा आपको आहे भरकर यानी टूटकर परमेश्वर में बैठना सिखाती है। आप घर में हो या प्रार्थना कहीं भी प्रार्थना सभा में कहीं भी हो, आप संडे मीटिंग में हो या घर में बैठकर प्रार्थना करो, डिसिप्लिन प्रार्थना के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी अधिकारी के सामने नहीं बैठे, आप सृष्टि के और आपके खुद के रचने वाले के सामने आप बैठे। तो पवित्र आत्मा का कार्य ये है कि आपको वो सिखाती है कि आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको गाइड करती है, बहुत बातों में गाइड करती है। और सबसे जरूरी बात है, पवित्र आत्मा स्टैंप है, मोहर है खुदा के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। जब हम इफिसियों की किताब 4:30 के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि छुटकारे के दिन की छाप है पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या है? छुटकारे के दिन की मोहर है पवित्र आत्मा। आप सोचिए, आप प्रभु के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। आप प्रभु के राज्य में जाएंगे और राज्य में जाने के लिए, एंट्री करने के लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनके जीवन में आत्मा है, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है और जिनके मन साफ है। हालेलुया। साफ मन के अंदर ही पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा छुटकारे के दिन के लिए क्या है? छाप का काम करेगी, स्टैंप का काम करेगी। हालेलुया। आप किसी, जैसे यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि एक बड़ा भोज रखा किसी ने अपने बेटे की शादी के लिए। हालेलुया। बहुत से लोगों को बुलाया, लेकिन कुछ लोग आए कैसे वस्त्र पहनकर? विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। आप सोचिए, आप किसी अच्छी शादी में जा रहे हो। हालेलुया। आपके कपड़े कैसे होंगे? विवाह के, आप शादी के लिए जो कपड़े हैं उसके अनुसार ही अपने कपड़े पहनकर जाओगे। हालेलुया। या कैसे, अगर फटे पुराने कपड़े पहनकर जाओगे तो क्या शादी के अंदर एंट्री मिल सकती है? मिलेगी? कोई बंदा है, वो बंदे क्या सोचेंगे, ऐसे ही कोई आ गया चल के घर, और क्या कर देंगे? धक्के मारकर निकाल देंगे। और जो बढ़िया सूट बूट पहनकर जाओगे वो आपका स्वागत होगा, एंट्री होगी। हालेलुया। ऐसा ही प्रभु का राज्य है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होगी तब तक प्रभु में हम एंट्री नहीं कर सकते। प्रभु के राज्य में हम एंट्री नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगी। हालेलुया। किसी को नींद तो नहीं आ रही? हालेलुया। बीच बीच में बोलते रहे हालेलुया। तो क्या है? पवित्र आत्मा वो मोहर है, वो स्टैंप है। हालेलुया। जो आपको प्रभु के राज्य में एंट्री देगा। अब जिन भी लोगों के जीवन में प्रभु का आत्मा नहीं है, आप सोच सकते हैं कि क्या मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगा या जाऊंगी? कौन कौन प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं? हालेलुया। सभी जाना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा जिनके जीवन में, किस पर विचार करें?
हालेलुया। तो पवित्र आत्मा वो मोहर है, वो स्टैंप है, वो चिन्ह है जो आपको प्रभु के राज्य में जाने का अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होता है कि पुत्र कहलाने का अधिकार, रोमियो 8:14 हम पढ़ते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पे भी सुनिए, जितने लोग प्रभु के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं केवल वो ही प्रभु के बेटा या बेटी है। हालेलुया। अब जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता और वो लोग कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं या प्रभु की बेटी हूं, हालेलुया, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जितने लोग प्रभु की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलना यानी प्रभु की इच्छा में चलना, प्रभु की बातों पर चलना, अच्छे कार्य करना, जैसा आपके बनाने वाले का स्वभाव था वैसा ही आपका स्वभाव है। आपका बनाने वाला कैसा था? नर्म था, दीन था, दया करने वाला था, हालेलुया, सेवा करने वाला था, प्रेम करने वाला था। क्या वो चीज हमारे जीवन में? हालेलुया। तो जितने लोग आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं केवल वो ही परमेश्वर के बेटा या बेटी है। हालेलुया। और उन्हीं को खुदा का बेटा बेटी होने का अधिकार है। हालेलुया। बाकी अगर हम सभी कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हालेलुया, और आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे तो अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले फिर से वापस आता हूं, पवित्र आत्मा जो आपका सहायक है उसे अपने जीवन में आने दो। हालेलुया। उसे अपने जीवन में आने दो, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में उसे आने दो। हालेलुया। शक्ति प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा, प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या करोगे? क्या पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे, शक्ति पाओगे और नया बल पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या लिखता है कि और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ। नया सामर्थ पाओगे, बल पाओगे। हालेलुया। और सारे पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ पाना, आत्मिक सामर्थ पाना और बाहरी सामर्थ पाना। हालेलुया। कैसे मिलेगा? जब पवित्र आत्मा आएगा। तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम पर प्रभु का सामर्थ्य काम करता है, तुम पर प्रभु का बल काम करता है, और जब प्रभु का सामर्थ्य काम करता है, प्रभु का बल काम करता है, हालेलुया, तो हम पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के क्या ठहरते हैं? गवाह ठहरते हैं। आप प्रभु के क्या हो? चलते फिरते मंदिर हो। आप लोगों के सामने क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। और गवाह कब ठहरोगे? जब आपके अंदर सामर्थ्य होगी। हालेलुया। जब आपके अंदर सामर्थ्य होगी, अब जब आपके अंदर बल होगा। मैंने बहुत बार कहा है, हालेलुया, आप किसी के सामने जब भी जाते हो तो आप बाइबल खोलकर उसके सामने नहीं रखते। अविश्वासी के सामने आप बाइबल खोलकर नहीं रख सकते। वो कैसे बदलेगा? आपके द्वारा। हालेलुया। वो कैसे बदलेगा? जब वो आपकी लाइफ को देखेगा, जब वो आपके जीवन को देखेगा तो उसका मन क्या होगा? बदलेगा। उसकी लाइफ क्या होगी? बदलेगी। वो भी सोचेगा कि मैं भी जिस
खुदा को ये मानता है, हालेलुया, मैं भी उस खुदा को मानता हूं। इसलिए लिखा गया है कि जब सामर्थ तुम पर आएगा तो पृथ्वी के छोर तक ये क्या करोगे, मेरे गवाह ठहरोगे, हालेलुया। आप जहां भी खड़े होंगे, हालेलुया, रोशनी बनकर जाओगे। खुदा का वचन लिखा गया है कि तुम लोग जगत की रोशनी हो और रोशनी फैलाने के लिए ही तुमको जगत में लाया गया। जब तक खुद की ही रोशनी बुझी रहेगी तो संसार को कहां से रोशनी दोगे, हालेलुया। जब तक खुद की रोशनी बुझी रहेगी तब तक संसार को कहां से रोशनी दोगे, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी मैं तो 24 घंटे बीमार रहते हूँ या बीमार रहता हूँ, मेरा तो पूरा शरीर टूटा रहता है, मेरा सिर दर्द ही नहीं जाता, हालेलुया। कहां से होगा, हालेलुया। मेरे अंदर तो शक्ति ही नहीं रहती, सब कुछ भी नहीं रहता, हालेलुया। कहां से रहेगा? क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में है? जब तक पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, हालेलुया, जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी काम करेगा तब तक आप सामर्थ पा ही नहीं सकते। और जब सामर्थ नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा, शरीर ऐसा ही रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन से अगर अब भी बीमारियां बनी हुई हैं आपके जीवन में, अब भी आप बीमारियों में कैद हो, हालेलुया, और यानी आपके जीवन के अंदर प्रभु का सामर्थ नहीं है, प्रभु का बल नहीं है, हालेलुया। और वचन लिखता है, हालेलुया, प्रभु के बल से या प्रभु की सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो जिन लोगों के जीवन में लगता है कि उनके आपका शरीर क्या है, प्रभु का मंदिर है, हालेलुया। आपका शरीर क्या है, चलता फिरता प्रभु का मंदिर है, और इस मंदिर को किसी भी प्रकार से गिरने मत दो। जब इस मंदिर मैली जगह पर क्या होगा, शैतान को गंदगी पसंद है, हालेलुया। सुअर को क्या होती है, गंदगी पसंद होती है। उसे जितना भी साफ सुथरा रख लोगे, जब तक वो नाली के अंदर लोट ना मार ले तब तक उसे शांति नहीं। आप परमेश्वर के चलते हुए मंदिर है, आप परमेश्वर के वास स्थान है, और इस वास स्थान को, इस स्थान परमेश्वर के रहने को स्थान को क्या करो, साफ रखो। और इसके अंदर अगर गंदगी होगी तो शैतान ही एंटर करेगा, शैतान ही आपके जीवन में काम करेगा। शैतान को क्या मिल गया, अच्छा खासा घर मिल रहा है, वो भी छोड़ के जाएगा। शैतान को क्या मिल रहा है, अच्छा खासा घर मिल गया, अच्छी मैली जगह मिल गई, जिस तरह आप साफ सुथरा अपने घर को रखते हो, शैतान को अच्छा लगता है कि गंदगी, उसे अच्छी जगह मिली हुई है वो छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और जिस शरीर के अंदर शैतान होगा वो शरीर कभी भी, हालेलुया, स्वस्थ नहीं रह सकता। वो किसी ना किसी बीमारियों में रहेगा, वो किसी ना किसी चिंता में रहेगा, वो किसी ना किसी टेंशन में रहेगा, वो किसी ना किसी रोग में रहेगा। शैतान उसे क्या कर देगा, उन चीजों से निकलने ही नहीं देगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के चलते फिरते मंदिर को, उस मंदिर को साफ रखो ताकि प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करे। और जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करेगा, हालेलुया, आप क्या करोगे, सामर्थ पाओगे, और प्रभु की सामर्थ से पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरोगे, हालेलुया। आप लोगों के सामने क्या गवाही पेश करना चाहते हो, हालेलुया। गवाही क्या होती है, सुसमाचार क्या होता है, खुशखबरी का प्रचार। आप खुश हो, आप आनंदित हो, प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, आपको लोगों को ये बताना है, आपको लोगों को ये नहीं दिखाना कि मैं 10 साल से परमेश्वर हूं, मेरी आज तक बीमारी नहीं। क्यों नहीं गई बीमारी? वो मुर्दों में जान डालने वाला ईश्वर है, वो क्या है, वो लंगड़ों को चलाने वाला ईश्वर है, वो अंधों को आंखें देने वाला ईश्वर है। क्या वो आपको चंगाई नहीं दे सकता? आप क्यों इतने सालों से बीमारियों में हो, क्यों शैतान की जकड़ में हो? क्योंकि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर पवित्र आत्मा की कमी है, हालेलुया। खुदा से कुछ भी मत मांगे, हालेलुया, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे, और पवित्र आत्मा सहायक बनकर आपको सिखाएगा कि आपको कैसे परमेश्वर में रहना है, कैसे आपको परमेश्वर में चलना है, कैसे आपको वरदान पाने हैं, कैसे आपको सामर्थ्य पानी है, और कैसे आपको
प्रभु का गवाह ठहरना है। तो अपनी प्रार्थनाओं में जब भी आप बैठते हैं, अपनी कोठरी में जाओ, द्वार बंद कर, गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर और प्रभु उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उसका प्रतिफल तुझे देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सिर्फ अपना काम करते रहे, अपना मेहनत करते रहे, आप परमेश्वर में कार्य करते रहे, प्रभु उसका प्रतिफल आपके जीवन में जरूर देगा। कहे आमीन, 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 आमीन। तो हर एक जन जो है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। बिना वीजा के आप विदेश नहीं जा सकते। उसी प्रकार बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकते। इसलिए जो भी कुछ प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, खुदा से पवित्र आत्मा मांगे। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी बातें सिखाएगा जो आपके जीवन में अब तक खुली नहीं है। आमीन।